आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे उस विषय पर आते हैं जो हम सबकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। आज के दौर में देखा जाए तो सफलता, पैसा, फॉलोअर्स, इन सब की सच में कोई कमी नहीं है। बाहर से सब कुछ कितना चमकदार लगता है ना, लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक ऐसी चीज है जो लगातार गायब हो रही है, और वो है पीस ऑफ माइंड यानी मानसिक शांति। अंदर हमेशा एक अजीब सी बेचैनी चलती रहती है। तो आज हम इसी आधुनिक सफलता और सच्ची आंतरिक शांति के बीच की कश्मकश को थोड़ा और करीब से समझेंगे। तो चलिए इस विषय की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। आखिर आज लोग पहले से कहीं ज्यादा कमा रहे हैं, फिर भी चैन की नींद क्यों नहीं आती? बैंक अकाउंट्स तो पूरे भरे हुए हैं, सुविधाएं भी सारी हैं, उपलब्धियों की लिस्ट भी लंबी हो चुकी है, पर इन सब के बीच वो ठहराव बिल्कुल गायब है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। पैसा बढ़ रहा है, पर रातों की नींद कम होती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इस पीस ऑफ माइंड का असली मतलब क्या है। देखिए, मानसिक शांति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी में कोई समस्या ही ना हो, बल्कि समस्याओं के बीच भी खुद को शांत रख पाने की क्षमता ही सच्ची शांति है। ये एक तरह का इमोशनल बैलेंस है, जहां दिमाग बिल्कुल साफ रहता है और अंदर कोई शोर नहीं होता। एक ऐसी स्थिति जहां इंसान खुद के अंदर पूरी तरह महफूज महसूस करता है। और अगर सच कहा जाए तो आज के समय में यही सबसे बड़ी और महंगी लग्जरी बन चुकी है। अब जरा यहाँ इन आधुनिक दबाव और उनके आंतरिक असर को ध्यान से देखिए। एक तरफ हमारे मॉडर्न प्रेशर्स हैं, जैसे सोशल मीडिया पर लगातार तुलना करना, करियर की एंडलेस रेस और रिश्तों का तनाव, और दूसरी तरफ इनका इंटरनल इम्पैक्ट देखिए। ये दबाव किस तरह से सीधे फाइनेंशियल एंग्जाइटी, लगातार ओवरथिंकिंग और हमेशा कुछ छूट जाने के डर, जिसे आजकल फोमो कहते हैं, उसमें बदल जाते हैं। यही वो दबाव हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत ज्यादा भारी और थका देने वाला बना देते हैं। सबसे शोर मचाने वाली लड़ाइयाँ अक्सर दिमाग के अंदर शांति से लड़ी जाती हैं। ये कोट सच में बहुत गहरी बात कहता है। होता क्या है कि बाहर से सब शांत लग रहा होता है, एक इंसान मुस्कुराता हुआ दिख जाएगा, पर उसके दिमाग के अंदर एक पूरा युद्ध चल रहा होता है। असल में बाहरी दुनिया के ये दबाव एक ऐसी आंतरिक कश्मकश पैदा करते हैं जिसका शोर कोई और सुन ही नहीं सकता। और जब दिमाग में लगातार वो शोर चलता रहता है ना, तो इसके लक्षण भी साफ दिखाई देने लगते हैं, जैसे ठीक से नींद ना आना या बार बार नींद का टूटना। भावनात्मक रूप से इंसान पूरी तरह थक जाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, काम में फोकस बिल्कुल ना रहना, और यहाँ तक कि अपने ही करीबी लोगों से लगाव खत्म हो जाना। ये सब उसी बिना रुके चलने वाले मानसिक शोर और तनाव के खतरनाक नतीजे हैं, जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर रहे होते हैं। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि सिर्फ बाहरी सफलता ही सब कुछ नहीं होती। एक तरफ है एक्सटर्नल सक्सेस, जहां उपलब्धियां तो बहुत हैं, पर उनके साथ बर्नआउट, एंग्जाइटी और अकेलापन मिला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इसे इंटरनल बैंक्रप्सी यानी आंतरिक कंगाली कहा जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाहर से चाहे कितनी भी चमक क्यों ना हो, अगर आंतरिक स्थिरता नहीं है तो अंदर एक भयंकर खालीपन ही महसूस होता है। ये एक ऐसी कंगाली है जिसे किसी भी बैंक बैलेंस से नहीं भरा जा सकता। अब सवाल ये है कि वो कौन से जाल हैं जो इस आंतरिक शांति को नष्ट कर देते हैं। इनमें सबसे पहले आता है लगातार दूसरों से वैलिडेशन या तारीफ की उम्मीद करना, जहरीले रिश्तों को धोते रहना, हर वक्त अपनी तुलना दूसरों से करना, कुछ ऐसी उम्मीदें पा लेना जो सच नहीं हो सकती, और सबसे बड़ी आदत दूसरों की राय के मुताबिक अपनी जिंदगी जीना। ये वो रोजाना की आदतें हैं जो दिमाग की शांति को बिल्कुल रूट से खत्म कर देती हैं। चलिए यहाँ एक गहरी सांस लेते हैं। हर लड़ाई ऊर्जा देने लायक नहीं होती, ये बात समझना बेहद जरूरी है। अब तक हमने उन चीजों को समझा जो शांति छीन लेती हैं, पर अब थोड़ा समाधान की तरफ चलते हैं। अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाना सीखना सबसे पहला और बड़ा कदम है। हर बहस, हर मुद्दा या हर किसी की बात पर रिएक्ट करना बिल्कुल जरूरी नहीं होता। अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना ही शांति पाने की तरफ पहला कदम है। यहां पर एक और बेहद जरूरी फर्क को समझना होगा, खुशी और शांति के बीच का फर्क। हम अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। खुशी यानी हैप्पीनेस कुछ खास पलों पर निर्भर करती है। कुछ अच्छा हुआ तो खुशी मिली, वो पल खत्म तो खुशी भी चली गई। लेकिन पीस यानी शांति एक माइंडसेट है। ये एक ऐसी मजबूत मानसिक स्थिति है जो हालात चाहे जैसे भी हों, अंदर से स्थिर रहती है। खुशी आती जाती रहती है, पर शांति एक गहरा ठहराव है। तो अब देखते हैं कि ये शांति कैसे पैदा की जाए। इस शोर शराबे वाली दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए कुछ ठोस आदतों की जरूरत होती है, जैसे रोज थोड़ी देर मौन में रहना,
जो कुछ भी पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना, एक आत्मा अनुशासन बनाए रखना, मेडिटेशन करना, अपने आसपास हेल्दी बाउंड्रीज बनाना और डिजिटल स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाना, ये आदतें हमारी शांति के आसपास एक बहुत ही मजबूत ढाल बना देती हैं। सच्ची शांति पाने का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है छोड़ देने की ताकत, यानी लेटिंग गो। अक्सर शांति उसी पल शुरू होती है जब हर चीज को कंट्रोल करने की जिद हम छोड़ देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है लोगों को माफ करना सीखना, आगे क्या होगा इस अनिश्चितता को स्वीकार करना, हर हालात पर अपना कंट्रोल छोड़ना और भावनात्मक रूप से बस आगे बढ़ जाना। जब ये कंट्रोल छूट जाता है ना, असल आज़ादी और शांति इंसान को तभी मिलती है। और जब ये आदतें और लेटिंग गो का भाव जीवन में पूरी तरह उतर जाता है तो जिंदगी सच में कितनी खूबसूरत हो जाती है। एक शांत और समृद्ध जीवन में हेल्दी रिश्ते होते हैं जहां बिना वजह के टकराव नहीं होते, दिमाग एकदम शांत रहता है, जीवन का एक क्लियर मकसद दिखाई देता है, खुद के लिए वक्त मिलता है और एक ऐसी भावनात्मक स्थिरता आती है जिसे छोटी मोटी परेशानियां बिल्कुल हिला नहीं सकती। दरअसल यही सबसे सच्ची दौलत है। यहां पर एक कड़वी मगर सच्ची बात को अपनाना ही होगा। अपनी आंतरिक शांति की रक्षा करनी है, भले ही इससे दूसरे लोग निराश क्यों ना हो जाएं। ये सीखना सच में बहुत जरूरी है कि अपनी भावनात्मक स्थिरता को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं है। अगर शांति बनाए रखने के लिए किसी को ना कहना पड़े या किसी की उम्मीदें तोड़नी पड़े तो ये कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरों को खुश रखने की कीमत हमारी अपनी शांति कभी नहीं हो सकती। और इसके साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर शायद ही कभी कोई इस बात का पछतावा करता होगा कि उसने और ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमाया। उन्हें पछतावा इस बात का होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी शांति से क्यों नहीं जी। ये बात सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हम आज जिस चीज के पीछे इतना भाग रहे हैं वो सच में आखिरी मंजिल पर सुकून देगी? असली दौलत क्या है, बाहर की चमक या अंदर का ठहराव? ये फैसला अब हमें ही करना है।